क्या एक बार फिर चलेगा डॉलर पर डार का वार? साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने आइंदा माह वतन वापस आने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक इसाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फौरी तौर पर बतौर सेनेटर जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक वजीर खजाना अपने खिलाफ मुकदमात का सामना भी करेंगे। अदालती फैसलों के बाद काबीना में शमूलियत मुतवक्के। IMF से डील, सऊदी अरब से अच्छी खबरें और इत्तेहादी हुकूमत के मुश्किल फैसलों का असर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। तिजोरियों के मुंह खोल दिए। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 898 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 41,950 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कदर में 52 पैसे इजाफा। कीमत 208 रुपए हो गई। फ्रांस ने पाकिस्तान के जिम्मे 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज 6 साल के लिए मौखर कर दिया। आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफे का असर। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा के सख्त रिमार्क्स। कहा, बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग, बनाएं तो महंगी। अल्लाह का वास्ता है आइंदा दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स ना लगाएं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जान बचाने वाली दवाओं की किल्लत पैदा हो गई। खून पतला करने वाली, बुखार और दर्द की गोलियां मेडिकल स्टोर से गायब। जहनी तनाव, जोड़ों, दमा और कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात भी मौजूद नहीं। दवाएं बनाने वालों का कहना है खाम माल पर सेल्स टैक्स ने पैदावारी लागत बढ़ा दी है। अब मेडिसिन बनाना मुमकिन नहीं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का अवाम को ब्रांड्स के बजाय फॉर्मूले के नाम से दवाएं खरीदने का मशवरा। कोरोना की कातिल वबा फिर खतरे की घंटी बजाने लगी। 24 घंटों में 382 केसेस रिपोर्ट। 2 अफराद जान से गए। 87 अफराद की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रिकॉर्ड। सबसे बड़े शहर में सबसे ज्यादा खतरा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 22% से तजावुज कर गई। NCOC ने अंदरूने मुल्क सफर के दौरान मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया। जहाजों में, ट्रेनों में जहां लोग सफर करते हैं और क्लोज कांटेक्ट होता है जहां लोगों का, महफिलों में और इस तरह की जो बंद जगहों पर, उसमें मास्क का जो है ना वो इस्तेमाल लाजमी कर दिया है। कराची वालों की दुआएं रंग ले आई। 14 साल से बरसर इख्तिदार सिंध हुकूमत भी पंजाब वालों के नक्शे कदम पर चल पड़ी। शहरियों के लिए सस्ती और जदीद सफरी सहूलत का आगाज। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर मलिर हॉल्ट से टावर तक बस चलाई जाएगी। 240 बसेस मरहलावार 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जिन रूट्स पर नई बसेस चलेंगी वहां से पुरानी बसेस खत्म कर देंगे। जो ऑलरेडी पुरानी बसें चला रहे हैं, हमने उनको भी ऑप्शन दिया है, आप लोग भी इस बिजनेस में आए, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। गवर्नमेंट आपको भी कोई ना कोई, हम आपको पैकेज देते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आप पुरानी बसें रोडों से हटा दें और ये नई बसें जो है वो चलाएं। और जिन जिन रूट्स पे ये बसें चलेंगी उन रूट्स पे हम पुरानी बसों को खत्म कर रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 14 अजला में वाज़ेह बरतरी। लाड़काना, कंदकोट और खैरपुर में क्लीन स्वीप। मिट्टी और ढरकी के 11 वार्ड्स में भी जियालों का पलड़ा भारी। जीत की खुशी में कारकुनों का जश्न। हम अपने वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। हमारे वोट पे पहले ही पिछले 18 के इलेक्शन में डाके डल चुके हैं, अब हम नहीं होने देंगे। बस बहुत हो चुका। MQM से किए गए मुआहदे पर अमल ना हुआ तो बहादुराबाद को ताले लगाकर सड़कों पर आ जाएंगे। MQM रहनुमा वसीम अख्तर ने खबरदार कर दिया। कहा, जो कुछ सिंध में हुआ नहीं चाहते कि कराची और हैदराबाद में भी हो। अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। नोटिस ना लिया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। वसीम अख्तर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी पैगाम दे दिया कि उनके नर्म लहजे को संजीदगी से लें। शरीफ साहब और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, नर्म लहजे को एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव लें। आपने हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं। सड़क पे नहीं है क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ। कल सिंध में गुंडों ने, MQM ने कहा कि सिंध में गुंडे जो है वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए और प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए।
पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। अदालत के बाहर शेख रशीद ने कहा, कराची और सिंध के इंतखाबात में गोलियां चली, लोग मरे। अगर ज़िमनी इंतखाबात में भी ऐसा हुआ तो 12 रुकनी इत्तेहाद जिम्मेदार होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का तरीकाकार का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हिदायत नहीं दे सकती। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इकदाम करेगा। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम, नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 7 दहशतगर्द हलाक, 2 जवान शहीद। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर के किला गुजर सिंह में अब डॉन का नहीं कानून का राज होगा। बदनामे जमाना तारा डॉन बिलाखिर पुलिस के शिकंजे में आ गया। 28 साल की उम्र में 17 संगीन मुकदमात, मंशियात, असला और उजरती कातिल। मुलजिम के डेरे पर सब मिलता था। शादरा में आइसक्रीम पार्लर में काम करने वाले 13 साल लड़के का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम सुफियान उर्फ सनी ने एतराफ जुर्म कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 26 साल दानिश 5 बहन भाइयों का वाहिद कफील और फलाही इदारे की एम्बुलेंस चलाता था। घर में बिजली ना होने के बायस गली में बैठा था। जनूबी अफ्रीका के नाइट क्लब से 22 नौजवानों की लाशें मिली। 10 लड़कियां और 12 लड़के शामिल। उम्रें 13 से 17 बरस के दरमियान थी। अमवात कैसे हुई वजह मालूम ना हो सकी। कोलंबिया में बुल फाइटिंग के दौरान स्टेडियम गिर गया। 5 अफराद हलाक। 3 मंजिला लकड़ी से बना स्टेडियम टूटने से भगदड़ मच गई। कौमी क्रिकेट टीम का रावलपिंडी में ट्रेनिंग कैंप। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए स्क्वाड के खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पहले रोज कोचेस ने बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ टारगेट दिए। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान ओवेन मॉर्गन का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कल बाकायदा ऐलान करेंगे। मॉर्गन ने 2012 में T20 और 2014 में वनडे क्रिकेट की कमान संभाली थी। और ईद कुर्बा की आमद घरों में कुर्बानी के जानवर आने लगे। लाहौर के कोडू बैल ने धूम मचा दी। कद 3 फुट, उम्र 6 साल कोडू को अपनी गोरी रंगत पर खूब नाज। अदाएं हैं प्यारी मगर कीमत खरीदार पर भारी।